अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। अनफॉर्चुनेटली जी, पिछली कुछ वीडियोस भी इतनी ख़ास लगी नहीं, उसके अलावा गैप भी आ गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कोई इतना ख़ास इंटरेस्टेड नहीं था व्लॉग बनाने के लिए। आप में से कुछ लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको वजह भी पता होगी, मगर अब मैंने सोचा कि जो हमारा फ़्लो बना हुआ है वो ख़राब ना हो, तो इसलिए दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। जिस हिसाब से, जिस स्पीड से गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, आज के दौर में 4x4s लेना, नई 4x4 लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन के करीब पहुंच गए। तो आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी 4x4s हैं जो हमें 3 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिल सकती हैं आज 2025 में। तो बिल्कुल हम लोग वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पॉइंट पे आते हैं। आज मैं कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा गाड़ियों पे, सिर्फ गाड़ियों का बताएंगे, क्योंकि अगर एक एक गाड़ी पे डिटेल में बात की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो शुरू करते हैं अब जी। तो जी, पहली गाड़ी है जो अब जैसे जैसे जेन में आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहली गाड़ी है जी सुजुकी पोटो हार। 1000 सीसी गाड़ी है। इसमें लो रूफ भी आती है, हाई रूफ भी आती है। ये बेसिकली आपको पता होगा जिमनी सीरा जो थी सेकंड जनरेशन, ये उसी का रीबैज्ड वर्जन है। तो ये गाड़ी वैसे बड़ी कैपेबल है और 4x4 भी है। ये आपको तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए से शुरू होती है और 14-15 लाख रुपए तक की ये गाड़ी मिलेगी आपको, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और ऊपर कोई जो एड ऑन्स हुए हों, कोई टायर वगैरह चेंज हुए हों, कोई अच्छे मतलब ऑफ रोड वगैरह कोई सीन इस तरह का बनाया हो। ये गाड़ियाँ आपको पता है कि ये अपनी जो है कंडीशन के हिसाब से बिकती हैं, तो इसलिए इसकी प्राइस वेरी करेगी। 4-5 लाख की वो गाड़ी है जो बिल्कुल खड़की भी होएगी, जिसको आप ओवर द टाइम तैयार करोगे। अच्छा, उसके अलावा आ जाती है जी हमारे पास मिनी पजेरो। मिनी पजेरो 660 सीसी गाड़ी है और वो आपको गाड़ी कोई 6-7 लाख रुपए से शुरू होके तकरीबन तकरीबन कोई 20-1 लाख रुपए तक की मिलेगी। उसमें आपको 12 मॉडल, मेरा ख्याल है यहाँ पे पाकिस्तान में 12 मॉडल तक आई है। 12 मॉडल गाड़ी भी आपको मिल सकती है 20-1 लाख रुपए के अंदर। वो भी अच्छी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट है, छोटी है, ऑफ रोड भी अच्छी कर लेती है। और उसके अलावा 90s की बादशाह गाड़ी, 90s का स्टेटस सिंबल होती थी ये गाड़ी, मिट्सुबिशी पजेरो। मगर अनफॉर्चुनेटली अब इस गाड़ी को इतना नहीं माना जाता, बड़ी अंडररेटेड गाड़ी है। अब लोग इतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। ये गाड़ी वैसे मुझे बड़ी पसंद है, गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल होती है, इसकी ड्राइव सब एसयूवी से बेहतर होती है। अच्छा, ये गाड़ी जनाब आपको 80s की जो गाड़ी है ना, 80s वाली पजेरो, वो आपको तकरीबन तकरीबन कोई 6.5-7-8 लाख रुपए से शुरू होके तकरीबन 20-1 लाख रुपए तक की मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इसके अंदर भी लो रूफ़, हाई रूफ़ जो है, विद और विदाउट सन रूफ़, ऑटोमेटिक भी आई है, मैनुअल भी आई है। स्पेक्स के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से इंजन भी इसमें डिफरेंट आए हैं, डीजल भी है इसमें, पेट्रोल भी आता है। और जनाब इसमें 20 लाख रुपए से आपको 90s वाली गाड़ी भी मिलनी शुरू हो जाती है। और वो गाड़ी, अच्छा, उस गाड़ी में भी आपको डिफरेंट इंजन्स मिलते हैं। उसमें 3500 पेट्रोल है एक, और उसके अंदर एक 2800 डीजल आता है, और मेरा ख्याल है एक 2400 डीजल भी है। मेरा ख्याल है उसके अंदर जो सबसे बेहतर इंजन है वो 3500 वाली है, 3500 पेट्रोल। वो गाड़ी आप, क्योंकि आपको पता है पजेरो में सबसे बड़ा मसला था ओवर हीटिंग का, तो इसलिए जितना बड़ा इंजन हो उतनी वो गाड़ी ठीक है। उसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा मज़े की है, मैंने खुद चलाई है, मैंने खुद रखी है। कोई 4-5 साल पहले एक होती थी हमारे पास, और वो गाड़ी बड़ी मज़े की थी वो, मगर खैर फिर भी इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। हाँ, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये गाड़ी जो 90s वाली गाड़ी है, ये आपको 20 लाख रुपए से लेकर कोई 26, 27, 28 लाख रुपए तक की मिलेगी। मांगने को तो लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, ख़ासतौर पर पाक व्हील्स पे। वो तो घर बैठ के जितनी मर्ज़ी आप डिमांड कर लो, मगर उतने की बिकती कोई नहीं है गाड़ी। आप थोड़ा सा नेगोशिएट करोगे तो मिल जाएगी। उसमें आपको जो 99 वाली गाड़ी है ना, वो भी आपको मिल जाएगी 30-1 लाख रुपए की। 99, अच्छा उन गाड़ियों, वो उसमें शेप चेंज होगी आपको पता है। 99 में वो गाड़ी आपको जनाब डिमांड होएगी उसकी कोई 33, 34, 35। आप थोड़ा नेगोशिएट करो, बिकती कोई नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इतनी कोई मार्केट कोई नहीं है ख़ास। तो वो आप जो है ना, मिल जाएगी आपको 30-1 लाख के करीब गाड़ी। और आपको मिल सकती है सुजुकी जिमनी। जिमनी पहले सीरा आती थी, वो जो सेकंड जनरेशन है पोटोहार की शक्ल वाली। वो गाड़ी आपको तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए से, 6-7-8 लाख रुपए से शुरू होके तकरीबन तकरीबन जो सेकंड जनरेशन है गाड़ी, वो आपको कोई 14-15 लाख रुपए की मिलेगी, एड ऑन्स के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। फिर जो 98 में उसकी मेरा ख्याल है थर्ड जनरेशन भी आ गई थी, और थर्ड जनरेशन जो है गाड़ी आपको कोई 15-16 लाख रुपए से शुरू होके और
तकरीबन तकरीबन कोई 27, 28, 29 लाख रुपए तक की मिलेगी मॉडल के हिसाब से। उसके अंदर भी आपको उसमें 660 सीसी भी आती है, 1300 सीसी भी आती है। उसमें एक वो होती थी, मेरे एक दोस्त के पास होती थी जिमनी एक्स एडवेंचर, वो 660 गाड़ी थी, पर यार उसकी एवरेज बड़ी कमाल थी। और वो बड़ी ऑफ रोडिंग पे भी जहाँ मर्जी ले जाओ, छोटी सी थी, हर जगह चली जाती थी, ऊंची भी है, शहर के अंदर चलाने के लिए भी आसान है, और आपने गांव वगैरह जाना वो भी बड़ी मज़े की। और उसकी एवरेज बहुत कमाल थी उस वक्त, वो मेरा ख्याल 15 की एवरेज देती थी, 15-16 होती है, मैनुअल है वो, तमीज़ से चलाओ तो अच्छी एवरेज देती थी वो। अच्छा खैर, ये हो गई जी जिमनी। और आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है, आपको याद है स्पोर्टेज होती थी एक 2002 से 5 वाली जो थी, वो मुझे बचपन में बड़ी पसंद थी गाड़ी, तब बहुत बड़ी लगती थी। अच्छा वो गाड़ी जो है ना, वो आपको वो 2000 डीज़ल आती है, वो भी गाड़ी आपको तकरीबन तकरीबन कोई 6, 7, 8 लाख रुपए से शुरू होके कोई तकरीबन 20 1 लाख रुपए तक की मिलेगी, वो कंडीशन के हिसाब से। वो डीज़ल होती है गाड़ी, मगर वो गाड़ी खूबसूरत गाड़ी है यार, वो वैसे अच्छी गाड़ी है, कम इतने थोड़े से पैसों में आपको वो गाड़ी मिल जाए। खैर, अच्छा उसके अंदर जो 2007 के अंदर आई है ना शेप स्पोर्टेज की, वो भी आपको मिल सकती है यहाँ पे, मगर वो हालांकि पाकिस्तान में आई काम में गाड़ी, बहुत काम आई गाड़ी, लोगों ने मेरा ख्याल खुद ही मंगाई हुई थी। वो गाड़ी जो है आपको तकरीबन को 26 27 लाख रुपए की मिलेगी। मगर मेरा मशवरा ये है, अगर स्पोर्टेज लेनी ही लेनी है ना, तो आप ये पहले वाली ले लो, 2002 से 5 वाली, उस पर ना जाओ, क्योंकि इसको तो फिर मैकेनिक भी समझते होंगे, इसके पार्ट्स वगैरह भी मिल जाते होंगे, क्योंकि पहले पाकिस्तान में रही है गाड़ी, मगर उसका कुछ नहीं मिलना आपको। तो खैर अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है यार, वो टेरियस किड का पता है आपको एक। अच्छा वो गाड़ी वैसे तो मैं उसको कोई इतनी ऑफ रोड नहीं मानता हूँ, मगर ऊंची थी तो इसलिए मैंने हमें अंदर डाल दी है। वो भी 660 सीसी होती है गाड़ी, और वो आपको तकरीबन तकरीबन को 10 1 लाख रुपए से शुरू होके को वो भी 20 1 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। मुझे पसंद कोई नहीं, वैसे हमें कोठा सा ही है। अच्छा, और आपके पास ऑप्शन है जीप कमांडो। कमांडो जो है ना, वो वैसे मैं सही मशवरा दूँ, क्योंकि अब जिक्र कर रहे थे इसलिए उसका जिक्र करना ज़रूरी था, बात जो हम कर रहे हैं। मगर वो गाड़ी वैसे ना, यही समझो मोटरसाइकिल पे बैठे हो, मतलब ना उसकी छत है, ना उसे आप धूप में लेके निकल सकते हो गर्मी में, ना बारिश में लेके निकल सकते हो, ना बहुत ज़्यादा ठंड में लेके निकल सकते हो। उसका फ़ायदा कोई नहीं, खड़ी रहनी है, खड़ी भी रहेगी तो उससे ज़्यादा वो वर्कशॉप ही खड़ी रहेगी और आप उसके साथ जलील होते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, खैर वो गाड़ी आपको कोई 5 6 लाख रुपए से लेकर कोई 12 13 14 लाख रुपए की मिलनी चाहिए, स्पेक्स के हिसाब से, मतलब जो एड-ऑन्स हों उस हिसाब से। मगर इससे ऊपर पैसे 14 15 लाख रुपए से ऊपर भरना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वैसे लेनी नहीं चाहिए। उससे बेहतर है फिर आप सीजेज़ पे चले जाओ। सीजेज़ की बात करें तो सीजेज़ में CJ5 CJ7 और फिर विलीज़ भी है जीप। ये सारी गाड़ियाँ, तीनों गाड़ियाँ जो ना, ये ऑलमोस्ट एक ही प्राइस ब्रैकेट में आपको मिलेंगी। ये भी कोई 6 7 लाख रुपए से शुरू होके कोई 14 15 लाख रुपए है, कोई 16 17 18 19 20 भी हो सकता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया एड ऑन्स के हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब वैल्यू ऐड करती है उसके अंदर ना। आप देख लो उसके टायर्स वगैरह, उसकी सस्पेंशन अगर किसी ने अपग्रेड की हुई है, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी बनाई हुई है, कोई अपनी डेली ड्रिवन बनाई हुई है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, फिर वो गाड़ी उसमें और जो एक खड़ी हुई है स्क्रैप बिल्कुल, उसमें फ़र्क होगा, उसकी प्राइस वेरी करेगी उस हिसाब से। खैर, मगर अच्छा इसमें ना अगर आपने लेनी भी है ना, कुछ लोगों ने ना इसमें उसके टोयोटा के इंजन डाले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंजन इनमें डाला जाता है ना, वो होता है V6 जो पराडो का 5VZ 3400 पेट्रोल। और वो गाड़ियाँ अगर वो एक दफ़ा सेट हो जाए ना गाड़ी, तो वो गाड़ी बड़ा मज़ा कराती है फिर, क्योंकि जो सीजेज़ हैं ये कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं FJ से। FJ और ये तकरीबन FJ40 और ये गाड़ी एक ही कैटेगरी में आती है, इसके बाद उस पर बात करते हैं। FJ और ये सीजेज़ जो हैं ये एक ही कैटेगरी में आती हैं गाड़ियाँ, मगर वो इससे महंगी क्यों? क्योंकि वो टोयोटा है। खैर ये क्योंकि वो भी बिल्ड होती है, ये भी बिल्ड होती है, बेहतर है अगर ये आप सीजेस पे जा रहे हो ना, सीजे लेके इसके अंदर टोयोटा का इंजन या तो खुद डाल दो, या तो कोई तैयार हुई हुई गाड़ी खरीद लो, ये गाड़ी फिर बड़ी प्रैक्टिकल बन सकती है। अच्छा इसके अलावा फिर आप आ जाएँ, अगर जीप की बात कर रहे हैं तो जीप रैंगलर भी आपको मिल सकती है, पुरानी, नई नहीं। वो आपको जनाब मिलेगी कोई 25 से 30 लाख रुपए की। नई रैंगलर तो फिर बहुत महंगी होगी, ये पुरानी जो 3 डोर होती है वो आपको मिल जाएगी रैंगलर, सीजे कन्वर्टेड नहीं, रैंगलर, ओरिजिनल रैंगलर। और आपको 25 से 30 लाख रुपए के अंदर जीप चेरोकी भी मिल जाएगी, वो भी अच्छी गाड़ी है, मगर है ज़लालती। मैं वैसे अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे बड़ा बड़ा शौक होता था रैंगलर का ना, और ये फिर चेरोकी का भी। मैं बड़ी देर इनके पीछे पड़ा रहा हूँ, मैं जितनी कोई आप समझे कोई 10 12 गाड़ियाँ अगर मैंने देखी थी ना उस टाइम पे, कोई बैक इन 2020 उस टाइम पे अगर 10 12 गाड़ियाँ देखी थी ना, तो उसके अंदर से 7 8 गाड़ियों के कागज़ ही को नहीं थे, मतलब कोई मसला था उनमें, ठीक है।
तो इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सब गाड़ी लेनी है, गाड़ी में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है उसका पेपर वर्क, लीगैलिटी गाड़ी की। उस अगर वही ठीक नहीं तो गाड़ी को आपने सर में मारना है। आप कल को लेके निकलोगे, आप फैमिली के साथ हो, बेशक आपको सड़क पर उतार देंगे, फ़ायदा बेइज्जत होने का फ़ायदा क्या। अच्छा, तो जीप्स भी हो गई। फिर जनाब आपके पास ऑप्शन आ जाती है हाइलक्स SSR, जो 1990 से लेकर 96 तक आई है ना गाड़ी। SSR होता था एक, उसमें सनरूफ भी होती मैनुअल थी, मगर वो बड़ी शशके वाली गाड़ी थी। अच्छा, उसके अंदर आपको, उसके अंदर भी मेरे ख्याल 2 इंजन आते हैं। एक तो 3L होता है, मेरे पास रही है गाड़ी, 2800 होता है डीजल। एक 2400 भी है उसमें, ठीक है। मगर मेरा ख्याल है उसके अंदर जो 2800 वाला इंजन है ना, क्योंकि मैंने खुद चलाई है गाड़ी, बड़ी देर रखी है, वो बड़ी मज़े की गाड़ी, उसका टॉर्क भी अच्छा है और एवरेज भी उसकी अच्छी है। तो और उसका जो है ना खपत भी कम है, थोड़ा कंपैरेटिवली इंजन नया है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो भी गाड़ी जनाब आला आपको मिलनी चाहिए 15-16 लाख रुपए से शुरू होके। वो गाड़ी आपको मिलनी चाहिए कोई 21-22 लाख रुपए की ना, कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये डीजल गाड़ियाँ, इनके अंदर कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पुरानी है वैसे भी। अच्छा, इसका सीन ये है कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मसला आता है ना, वो इनके डीजल पंप का आता है। पाकिस्तान में फ्यूल इतना गंदा है, डीजल इतना गंदा है, तो नॉर्मली जितनी भी गाड़ी है, नई फॉर्च्यूनर्स और जो हाइलक्स है ना, इनका भी मसला है। तो इस तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर पुरानी गाड़ी पर जा रहे हो तो ये चीज़ें आप जहन में रखो कि ये मसले हो सकते हैं। मगर खैर, ये क्योंकि पुरानी गाड़ी है, इसमें इंजेक्टर्स वगैरह का, पंप का कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, कुछ हज़ारों का होगा, लाखों वाला नहीं होगा। खैर, वो गाड़ी बड़ी अच्छी है, उसे भी आप तैयार अच्छा कर सकते हो। फिर अपनी मर्ज़ी के जितने मर्ज़ी ऊपर पैसे लगाए जाओ, सस्पेंशन पे, टायरों पे, रिम्स पे, जो मर्ज़ी करो। मगर हाँ, लेनी हो तो एक दफ़ा इंजन अच्छा हो, मैकेनिकली गाड़ी फिट हो अपनी स्टॉक कंडीशन में। बाकी अगर आप ख़राब गाड़ी ले रहे हो थोड़ी, आपको लगता है, फिर आप उतनी सस्ती लो ताकि इसके ऊपर उतने पैसे लगा के आप अपने हिसाब की गाड़ी बना सको। अच्छा, और जनाब आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर ना आपको जो ये हाइलक्स है, हाइलक्स ये वाला तो आपको मैंने बताया ना कितने का मिलेगा, जो 90 टू 96 वाली गाड़ी। इसके बाद जनाब 97 में टाइगर भी आ गया था, जो इसकी हाइलक्स की अगली जनरेशन थी ना SSR के बाद। वो जनाब आपको गाड़ी वो आती है 1997 से लेकर 2005 तक। मगर वैसे मैंने ना यहाँ पे 4-5 मॉडल वाली गाड़ियाँ कम ही देखी हैं पाकिस्तान में। ज़्यादा मैंने गाड़ियाँ जो देखी 2003 तक देखी हैं। अच्छा, उसके अंदर वो आपको गाड़ी मिलनी चाहिए जनाब कोई 21-22 लाख रुपए से लेकर कोई 26-27-28-29 लाख रुपए कंडीशन के हिसाब से और एड ऑन्स के हिसाब से। वो गाड़ी बहुत मज़े की गाड़ी है। उसके अंदर अगर आप 1KZ वाला इंजन लो ना, 3000 सीसी डीजल, उसका टॉर्क भी बड़ा अच्छा है, कंपैरेटिवली इंजन भी नया है, और उसका जनाब उसका सबसे ज़्यादा मज़ा है कि उसकी एवरेज बहुत अच्छी है और वो अच्छी खासी भागती हैं गाड़ियाँ। ये बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, उसका सामान सस्ता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप नॉर्थ जाओ, खैर ये मैं बात आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि ये बात 1KZ इंजन की बात हम आगे कई जगहों में करेंगे आज की ही वीडियो में। तो खैर, अच्छा ये आपको जो टाइगर है ना, ये मैंने आपको बता दिया कितने का मिलना चाहिए। ये आपको गाड़ी मिलनी चाहिए कोई 21-22 लाख रुपए से लेकर कोई 27-28 लाख रुपए तक, ठीक है। और इसमें बेहतर यही है आप डीजल गाड़ी ही लो, 1KZ, वो बेस्ट इंजन है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ जाती है टोयोटा सर्फ, हाइलक्स सर्फ। वो गाड़ी जो 1990 से 95 तक गाड़ी आई है, वो गाड़ी आपको मिलनी चाहिए तकरीबन को 15 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 24 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक की ना, कंडीशन के हिसाब से। उसके अंदर भी 3L इंजन भी आया, 2400 भी आया। अच्छा, वो गाड़ी भी जो है ना आपको, वो बड़ी मज़े की गाड़ी है, उसकी भी एवरेज वगैरह अच्छी है और वो काम भी काम निकालती है, टोयोटा है वैसे भी। तो वो गाड़ी आपके पास अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद जनाब आपके पास, अच्छा, 25-26 लाख रुपए में आपको जो सर्फ है ना 96 वाला, वो भी मिलना शुरू हो जाता है। उसमें भी 3RZ इंजन और 1KZ इंजन, वो दोनों इंजन भी आपको मिल जाएंगे। 1KZ ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। 3RZ 2700 पेट्रोल होता है, फजूल इंजन है, ठीक है, भागता भी नहीं, कोई बकवास गाड़ी, और एवरेज बड़ी गंदी। तो जो 1KZ में आप वो ले लो, ठीक है, वो गाड़ी बड़ी मज़े की है, ठीक है। वो गाड़ी लो आप कोई 26-27 लाख रुपए की, और फिर उसको ओवर द टाइम तैयार करो गाड़ी को ना, वो आपको मज़ा भी कराएगी, ठीक है। वो नई जो है ना, नई जीपों वाला मज़ा देगी आपको, वो गाड़ी हो गई। और उस अच्छा, वो गाड़ी आपको वैसे तो महंगी भी मिलती है, 35-35 40-40 लाख रुपए की मिलती हैं गाड़ियाँ, मगर जो 96 मॉडल है, मैं आपको ये सही वाली प्राइस बता रहा हूँ। खुद भी मैं विंडो शॉप भी करता रहता हूँ और ये गाड़ियाँ मैंने रखी भी हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया भी है।
ये गाड़ी जो है ना आप 26-27 लाख रुपए की, 28 लाख रुपए की 96 मॉडल लो, SSRG। बेशक एक्स मिल जाए, जी मिल जाए। जी में थोड़ा फ़ायदा है कि उसमें सन रूफ वगैरह है, थोड़ी आपको जो ना मिल जाती है शशके थोड़े से, वो गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके ऊपर आप थोड़े से पैसे लगाओगे, वो बड़ी मज़े की गाड़ी आपकी बन जाएगी। अच्छा, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है लैंड रोवर की। लैंड रोवर जो है ना, वैसे बता देते हैं, मजबूरी है कि बात जो कर ही रहे हैं, मुझे पसंद कोई नहीं। लैंड रोवर डिफेंडर। डिफेंडर जो है ना आपको जनाब कोई 10-12 लाख रुपए से लेकर कोई 30-1 लाख रुपए की मिलेगी। आपको पता है वो भी जो है ना अनटिल रिसेंटली वही वाली जो है शेप आती रही है। वो गाड़ी भी आपको खैर 30 लाख से ऊपर की भी है, 50 लाख से भी ऊपर की, मगर आज हम सिर्फ 30 लाख तक की गाड़ियों की बात करें। मगर वो आपको मैं अब इसलिए बता रहा हूँ, वो गाड़ी आपको 12-13 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। वो भी 2200 डीजल होती है, मेरा ख्याल है 2200 ही होती है, 2200 डीजल होती है। और वो गाड़ी जो है कहते हैं उसकी एवरेज बड़ी अच्छी है, मगर आप हर वक्त अगर वर्कशॉप में बैठे रहो तो फिर फ़ायदा। पर मेरा बरादराना मशवरा है, अगर आपको पहली बात तो ये लो ही ना, अजाब है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने फिर भी लेनी है तो एक पेचकस और एक प्लास अपनी ऊपर वाली जेब में रखना, अगर उसके अंदर आपने ट्रैवल करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी जलालत है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ जाती है जनाब होंडाई टेराकिन। टेराकिन एक गाड़ी होती थी, वो गाड़ी आपको, वो भी डीजल होती है, मेरे ख्याल 2000 सीसी होती है, 2500 होती है, मुझे ये आइडिया नहीं है, चेक कर लूँगा। अच्छा, वो गाड़ी आपको, मुझे पसंद कोई नहीं, मेरा आपको ये अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर बस बता रहा हूँ मैं। वो गाड़ी आपको 25 से 30 लाख रुपए की मिल जानी चाहिए। उसके अलावा एक गाड़ी होती थी डाइट्सू की रॉकी जीप। वो गाड़ी आपको जनाब कोई 8-10 लाख रुपए से लेकर 20-1 लाख रुपए की गाड़ी होनी चाहिए, वो भी डीजल वाली। वो भी अच्छी गाड़ी है, लोगों ने बड़ी प्यारी प्यारी तैयार की हुई है। मगर मैं तो खैर, मैं जब इस तरह की पुरानी गाड़ी की तरफ जाता हूँ ना, तो मैं सिर्फ टोयोटा को ही प्रेफर करता हूँ। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, उस हिसाब से वो अपनी यूटिलिटी देख के फ़ैसला करे। बाकी जी, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? अब जनाब हम ये सारी फ़जूल गाड़ियों को छोड़ के आते हैं लैंड क्रूज़रों की तरफ, मेरी फेवरेट गाड़ियाँ। तो जनाब पहले बात शुरू करते हैं हम FJ40 से। 40 सीरीज़ लैंड क्रूज़र। 40 सीरीज़ जनाब आपको गाड़ी मिलनी चाहिए कोई 7-8, 7 तो नहीं, हाँ 7 की मिल जाएगी, कोई बहुत स्क्रैप गाड़ी। 7-8 लाख रुपए से लेकर कोई 14-15 लाख रुपए की स्टॉक गाड़ी, ठीक है। आगे फिर गाड़ी ये बिकती है अपने एड ऑन्स के हिसाब से। मतलब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई बहुत अच्छा टायर डाले हुए हैं, BF गुडरिच डाला हुआ है, मेथड के व्हील्स डाले हुए हैं, कोई अच्छी सस्पेंशन डाली हुई है, कोई किंग्स टाइप, तो ये ऑब्वियसली वो वैल्यू ऐड करेगी, वो जो उस हिसाब से गाड़ी की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो खैर ये गाड़ी अगर आपने कोई तैयार हुई हुई गाड़ी लेनी है तो वो आप कोई आपको बिल्कुल मैकेनिकली 100% और बड़ी अच्छी तैयार की हुई है, ठीक है। स्टॉक नहीं, स्टॉक गाड़ी 15-16 लाख रुपए से ऊपर नहीं लेनी। अगर ऐसी गाड़ी कोई जो ये ऑफ रोड सस्पेंशन वगैरह आफ्टर मार्केट इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं, तो वो गाड़ी को 24-25 लाख रुपए तक भी जा सकती है। मगर इससे ऊपर अगर कोई मांग रहा है तो बेवकूफ़ी है। अगर आपको लगता है इतनी महंगी चीज़ें, तो वो चीज़ें खुद ले लो, स्टॉक गाड़ी लेके उसके ऊपर वो चीज़ें खुद लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर है। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने इस पर ट्रैवल किया है, कोई बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है। 25 लाख रुपए लगा के भी आपने टपते हुए जाना है, डांस करते हुए जाना है, तो क्या फ़ायदा। मगर हाँ ये है कि बाहर से दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, मगर जो है ना अंदर बैठ के कोई तरह पैसेंजर्स को कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है, तंग गाड़ी। अच्छा, उसके अलावा आ जाती है जनाब 60 सीरीज़ लैंड क्रूज़र। 60 सीरीज़ मैंने ख़ुद भी रखी है और बहुत ज़्यादा देर रखी है। 60 सीरीज़ लैंड क्रूज़र आपको उसमें भी हाई रूफ़ लो रूफ़ मिल जाएगी, विद और विदाउट सन रूफ़ मिल जाएगी। मेरे पास जो गाड़ी थी वो 12H इंजन था, 4000 सीसी डीज़ल, और उसका टॉर्क भी बड़ा मज़े का था, बड़ी मज़े की गाड़ी थी, ठीक है। मगर इन गाड़ियों का क्या सीन होता है कि अगर ये चलती रहें तो ये चलती रहती हैं, अगर एक दफ़ा खड़ी हो जाए ना और उसके बाद आपको दिल हो कि 4-5 महीने खड़ी हो जाए उसके बाद हम चलाएँ, तो ये फिर आपको बहुत जलील करेंगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऐसे। खैर, वो गाड़ी आपको जनाब मिलनी चाहिए कोई 13-14 लाख रुपए से लेकर कोई 20-22 लाख रुपए की। मैंने आपको जैसे पहले बताया, इनके ऊपर जो एड ऑन्स हों, वैल्यू ऐड करते हैं, उस हिसाब से ये गाड़ियाँ बिकती हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। इसमें कोई, इन गाड़ियों में कोई जेनवन शैनवन नहीं होता। ये गाड़ी आपको जितनी अच्छी तैयार हुई हुई मिल जाए वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि वो पुरानी गाड़ी है, जेनवन रख क्या सर में मारना। अच्छा, और जनाब इसके अंदर, अच्छा ये भी गाड़ी जो है ना, अगली सीटें ठीक हैं, कोई इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पिछली सीटें ना, क्योंकि ये लीव स्प्रिंग्स हैं, तो ये कोई इतनी मज़े की नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। हाँ वैसे अगर आपको स्पेशियस गाड़ी चाहिए और आपको रफ़ एंड टफ़ रगड़ गाड़ी चाहिए तो बेस्ट गाड़ी।
अच्छा, इसके अलावा हम फिर आ जाते हैं जनाब 70 सीरीज़ पे। 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र, उसके अंदर आर के आर और जो पराडो होती थी पहले 90s में, वो सेम ही होती थी गाड़ी जो 90। अच्छा, उसमें आर के आर अगर आप लेते हो ना तो वो जनाब 80s वाली भी वो गाड़ी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ 9 1 लाख रुपए से शुरू होती है, और वो गाड़ी भी आपको कोई 20 25 लाख रुपए 30 तक भी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अब तक तो वो शेप सेम है, ठीक है। तो वो तो करोड़ करोड़ की, 1.5 1.5 करोड़ की, 2 2 करोड़ की भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो वो जो गाड़ी है ना वो मतलब हम क्योंकि 30 लाख तक की बात करें तो 30 लाख तक भी आपको मॉडल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से वो गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर अगर हम 70 सीरीज़ में अगर हम पराडो की बात करते हैं, पराडो जो 92 3 4 5 गाड़ी है, उसमें जो 1 के जेड गाड़ी उसमें भी आई थी दो, एक 2400 थी, एक थी जनाब 3000 सीसी डीजल 1 के जेड। जो 1 के जेड वाली गाड़ी है वो हमारे पास भी रही है, बचपन में मेरे पास थी, वो अच्छी गाड़ी थी, मैंने बल्कि गाड़ी सीखी उस गाड़ी की थी, चल गाड़ी चलानी। तो वो गाड़ी जनाब, वो गाड़ी बड़ी मज़े की है, उसकी एवरेज भी अच्छी है, उसका टॉर्क भी बड़ा मज़े का है। वो अब लो, अगर लेनी है ना गाड़ी तो अब 95 मॉडल वाली लो। अच्छा, उसके अंदर रिकंडीशनड गाड़ियाँ आई थी, जो हमारे पास होती थी ना वो रिकंडीशनड गाड़ी थी, और उसका वो इंटीरियर भी बड़ा मज़े का बेज शेज था। हाँ, उसके अंदर ड्यूल एसी वगैरह ये सीन नहीं होता, मगर वो 7 सीटर और वो सारे आपको पूरे काम देती थी, ठीक है। वो गाड़ी आप, वो बेस्ट चीज़ है। और सबसे मज़े की, बल्कि एंड पे बताऊंगा ये बात। अच्छा खैर, वो गाड़ी आपको जनाब मिलनी चाहिए कोई 20 लाख रुपए से शुरू होके, क्योंकि उसके अंदर भी आती थी वो उसको कहते थे प्राडो एस एक्स। अच्छा, वो उसमें जो हमारे पास थी वो एस एक्स थी, मगर वो सनरूफ वाली गाड़ी थी, ठीक है। उसमें आप अगर विदाउट सनरूफ गाड़ी लो और मैनुअल लो तो शायद आपको 20 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी, ठीक है। 20 लाख रुपए से शुरू होकर कोई 30 लाख रुपए तक की ये गाड़ी होनी चाहिए। मैंने आपको जैसे पहले बताया, स्पेक्स के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से। पर इंजन इसमें जो 1 के जेड ही लेना, 3000 सीसी वाला लेना डीजल। वो गाड़ी जो है ना, ख़र्चा भी इतना कोई नहीं है, आपको 2 3 साल चला के उसके ऊपर 50,000 रुपये लगाओगे तो फिर 0 मीटर हो जाएगी वो गाड़ी, ठीक है। और उसकी माइलेज भी अच्छी है, एवरेज उसकी बहुत अच्छी गाड़ी की। और जनाब वो गाड़ी फिर आपको अच्छा, वैसे डिमांडें उन गाड़ियों की भी कोई 35 35 40 लाख भी होती है, मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 30 लाख रुपए की बहुत अच्छी गाड़ी मिल जानी चाहिए। इससे ऊपर फिर आप 80 सीरीज़ पे चले जाओ, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर भर रहे हो 30 लाख से ऊपर, तो फिर तो आपको जो है 90 सीरीज़ भी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 70 सीरीज़ वाली पराडो है 95 मॉडल 1 के जेड, ये 30 लाख रुपए से ऊपर नहीं लेनी, ठीक है, अच्छी गाड़ी। और जनाब फिर आ जाते हैं हम 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र। अब लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़ जो है वो जनाब हमें आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, उसके अंदर 30 लाख रुपए की कोई 28 29 30 लाख रुपए के अंदर आपको 1 HD गाड़ी मिल जाएगी। 1 HD T नहीं, 1 HD T भी मिल सकती है, मगर वो कंपैरेटिवली मतलब इतनी अच्छी कंडीशन की नहीं होगी। 1 HD जो गाड़ी है वो नॉन टर्बो गाड़ी होगी, उसमें मैनुअल भी आएगी, ऑटोमेटिक भी मिल सकती है आपको। मगर जो उसमें बेहतर ये है कि उसमें मैनुअल लो, उसकी एवरेज भी बेहतर होगी और पिक भी ठीक होगी, ठीक है। वो गाड़ी आपको मिल जाएगी इतने की। उसके अंदर और आपको जनाब 1FZ भी गाड़ी मिल जाएगी, जो पेट्रोल वाली है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट बहुत कम है और वो फ्यूल गज़लर है ना, वो भागती है और फक्के मारती है फ्यूल के, मतलब वो खा जाएगी आपको, ठीक है। पहली बात तो लेने की ज़रूरत नहीं, अगर लेनी है तो वो कोशिश करो बहुत सस्ती लो। क्यों? क्योंकि वो बिकती कोई नहीं है, तो वो जो बेच रहा होगा वो भी अपनी जान छुड़ा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको 1 HD T भी मिल जाएगी, टर्बो वाली गाड़ी भी, कोई 90 91 मॉडल 12 वॉल्व वाली डीजल, ठीक है। और वैसे बड़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन है, अगर आप थोड़ी सी कम अच्छी कंडीशन में ले लो, हाँ इंजन ठीक हो, वरना जलील हो जाओगे। इंजन वगैरह ठीक हो, पंप नोजलें ठीक हो, वो गाड़ी ले लो, फिर उसको ओवर द टाइम गाड़ी को बनाओ, ठीक है। पेंट वगैरह का मसला नहीं होता, ये आप बाद में बना लो आराम से। और जनाब मिल जाएगी आपको, कौन सी गाड़ी मिल सकती है आपको, 90 सीरीज़ वाली 3 डोर भी मिल सकती है गाड़ी, डीजल वाली, ठीक है। उसके अंदर भी 3RZ इंजन भी है, 2700 पेट्रोल, वो भी मिल सकती है, मगर डीजल भी मिल सकती है, मगर 3 डोर, ठीक है। 96 वाली 7 वाली भी शायद मिल जाए। और क्या गाड़ी है, सोचने दो। ओए होए यार, मैं तो लैंड क्रूज़रों पे एंड करना चाह रहा था, मगर एक गाड़ी तो मैं भूल ही गया, निसान नवारा। निसान नवारा आपको, निसान से तो एक और चीज़ याद आ गई मुझे। अच्छा, निसान नवारा जो है ना वो आपको मिल जाना चाहिए जनाब, जो 90s वाली गाड़ी है वो आपको कोई 12 14 16 17 18 लाख रुपए यहाँ तक, ठीक है। और अगर उसके अंदर आप जो 2008 वाली गाड़ी लो ना, नई शेप, वो गाड़ी बड़ी प्यारी है, वो गाड़ी, उसकी ड्राइव भी बहुत अच्छी है। वो गाड़ी अगर आप लो तो वो आपको 30 1 लाख रुपए की मिल जानी चाहिए गाड़ी, ठीक है। उसकी भी डिमांड कोई होएगी 31 32 33 34 35 लाख रुपया, थोड़ा निगोशिएट करो। उसकी भी मार्केट हाईलैक्स वाली नहीं है,
कंपैरेटिवली बहुत कम मतलब गंदी मार्केट है, तो वो आपको मिल जानी चाहिए। थोड़ा नेगोशिएट सही करोगे तो मिल जाएगी। अच्छा, तो क्योंकि इन गाड़ियों को जो गाहक भी होता है ना, इन गाड़ियों का कस्टमर जो होता है वो वंस इन अ ब्लू मून ही आता है, तो जो बेच रहा है उसको भी पता है कि रोज़ रोज़ नहीं आने वाला कस्टमर, ये आज आया, हो सकता है कल को ना आए, हो सकता है इसी का प्लान चेंज हो जाए, तो अभी मौके पे दे दो, ठीक है, कोई अच्छी सी डील बना के। तो बेहतर है कि अच्छा नेगोशिएट करो, आपको गाड़ी सही मिल जाएगी। और जनाब आ जाती है मेरी फेवरेट गाड़ी, निसान पेट्रोल Y60। मेरे पास भी खड़ी है, आपने वीडियोस में भी देखी होगी, ब्लू वाली 6006। वो गाड़ी जो है जनाब आपको कोई 16-17 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए की वो गाड़ी मिल जाए, इससे ऊपर भी मिल सकती है अगर आप शौक किया है। शौक की बात, अगर शौक के हिसाब से आप बेशक 40 लाख रुपए की ले लो। कुछ गाड़ियाँ बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं, मतलब अनटच, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट में खड़ी हुई, ठीक है। मगर इतना पेंट को मैंने क्या करना ओरिजिनल करके, मतलब कोई रिश्तेदार थोड़ी है। आराम गाड़ी है भाई, सुकून से चलाओ, सड़क पे चलना है, लगती भी है, टचिंग होती है, पेंट होता है, रीपेंट होती है गाड़ियाँ, कोई मसला नहीं है। गाड़ी मैकेनिकली फिट होनी चाहिए, सड़क के ऊपर ना खड़ी हो। ये ना हो कि बंदा जुलाई का महीना हो और 2 बजे का टाइम हो, बंदा बोनट उठा के धूप के अंदर खड़ा हो मोटरवे पे, ठीक है। उससे बेहतर है गाड़ी मैकेनिकली फिट होनी चाहिए, मैकेनिकली गाड़ी 100% होनी चाहिए। अच्छा, वो गाड़ी आप जो है ना अपनी कंडीशन और स्पेक्स के हिसाब से। अच्छा, मैं आपको एक सबसे मज़े की बात बताऊँ, ये जितनी मैंने आपको अब तक गाड़ियाँ बताई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल गाड़ी है ना, वो ये निसान पेट्रोल Y60 है। ये मेरे पास भी गाड़ी, आपको पता है मेरे पास जो थाई वाला रेवो था, थाई रेवो, वो गाड़ी यहाँ पे बहुत कम है। वो गाड़ी कंपैरेटिवली, मतलब वो यहाँ वाली फॉर्चूनर से भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मगर यार ये गाड़ी उससे बहुत हज़ार दर्जे कंफर्टेबल है, ये निसान पेट्रोल Y60 जो है। हाँ, और इस एक और मज़े की बात हो, निसान पेट्रोल Y60 जो है ना, आप सेम मॉडल की लैंड क्रूज़र लो और निसान पेट्रोल लो, बेशक लैंड क्रूज़र ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है, मगर Y60 निसान पेट्रोल जो है, ये गाड़ी, इसका ख़र्चा बहुत कम है। इसका जो आपने अगर रीबिल्ड करनी हो गाड़ी, तो ये कम पैसों में हो सकती है कंपैरेटिवली। अगर लैंड क्रूज़र का इंजन आपने हर चीज़, मतलब ओवरऑलिंग वगैरह, पंप नोजलें, टर्बो शर्बो हर चीज़ ठीक करानी हो ना, तो वो गाड़ी आपको समझो कि 7-8 लाख रुपए, बल्कि ये भी कम बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए कहीं नहीं गया। अगर निसान पेट्रोल Y60 का आपने इंजन ओवरऑल कराना ना, तो आप ये समझो आज के हिसाब से भी कोई 1.5 लाख रुपया, 1,60,000 रुपये में ब्रांड न्यू इंजन हो जाएगा आपका। अच्छा, तो उस हिसाब से देखो ये गाड़ी ठीक। और अच्छा, इसमें भी अगर आपने लेनी है ना, तो आप नॉन टर्बो लो, टर्बो वाली गाड़ी ना लो, नॉन टर्बो गाड़ी लो। उसकी एवरेज भी अच्छी और पे की भी अच्छी खासी है, 8-9 की एवरेज देती है मेरी गाड़ी। हालांकि मेरी गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिकली फिट नहीं है ये वाली, ठीक है। ये मैंने वो अपने हॉर्स बॉक्स के लिए रखी हुई है, घोड़ों वाला मेरा ना, उसकी ट्रेलर जो है उसके लिए मैंने रखी हुई है, और उसके साथ भी ये 8-9 देती है, इतना वज़न के साथ भी। अच्छा, तो और अच्छा, मैं अब एंड पे पहुंचूं तो अपने कंक्लूजन पे, कि अगर ये वाली ऑप्शन मेरे पास हो तो मैं कौन सी गाड़ी इनमें से चूज़ करूंगा। अगर मेरे पास 30 लाख रुपए का बजट हो और मैंने 30 लाख रुपए के अंदर कोई 4x4 गाड़ी लेनी हो, तो मैं कौन सी गाड़ी लूँगा। देखें, अगर तो मैंने लेनी हो कि कोई वीकेंड कार लेनी हो, तो मैं जाऊंगा जी मिट्सुबिशी पजेरो पे, 3500 पेट्रोल वाली, जो मैंने कभी कभी निकाली, तो बस सेट करके घर खड़ा करूँ, क्योंकि मुझे पता है खुद को कि वो इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, वो कहीं पे भी जवाब दे सकती है, ठीक है। तो मुझे उस पर पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास इतने कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं कि मेरे पास और 4x4s हैं अपनी रोज़ चलाने के लिए, तो मैं फिर वो जो है ना वो गाड़ी ले लूँगा। अगर मुझे एक ही गाड़ी लेनी है ना, तो मैं वो कभी भी नहीं लूँगा, मैं फिर लैंड क्रूज़र या टोयोटा की तरफ जाऊँगा। अच्छा, टोयोटा में भी अब देखें, सबसे मज़े की बात है, मैं अब कौन सी गाड़ी, अगर मुझे डेली ड्रिवन गाड़ी चाहिए और बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, ठीक है, और मुझे अपने नॉर्थ वगैरह हर जगह जिस पे मैं जा सकूँ, फैमिली को लेके जा सकूँ, बंदे शंदे जितने मर्ज़ी बैठ जाए, जितना मर्ज़ी सामान आ जाए, तो मैं कौन सी गाड़ी लूँगा, वो होएगी जी टोयोटा पराडो 95 वाली गाड़ी। वो मुझे कोई, आप समझो 25-26 लाख रुपए में बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऊपर एक्स्ट्रा लाख 2 लगा भी दूँ तो और मज़े की हो जाएगी। सबसे मज़े की बात हूँ उसमें क्या है, क्योंकि 70 सीरीज़ जो गाड़ी आज तक उसी शेप में आ रही, मैं उसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, और वो जायज़ कन्वर्जन है, वो जायज़ फेस लिफ्ट है, क्योंकि वो सेम जनरेशन के अंदर रह के मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो नई लैंड क्रूज़रों में मतलब पुरानी लैंड क्रूज़रों को नईयों में कर रहे हैं ये प्राडोज़ को, और ये वाली बेवकूफ़ी नहीं है। वो असल गाड़ी है और वो बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग है, वो इस तरह कट एंड वेल्ड नहीं है, तो वो JMR में कन्वर्ट हो सकती है। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कम पैसों में, मतलब 25 लाख रुपए की आप वो गाड़ी लो, को 2-4 लाख रुपए का फेस लिफ्ट कराओ, 30 लाख रुपए के अंदर आपको नई JMR मिलेगी, और इंजन 1 के Z होगा, मतलब इतना
प्रैक्टिकल, इतना रिलायबल इंजन, भाई मैं तो उस ऑप्शन पे जाऊंगा। अगर उस ऑप्शन पे ना भी मैं जाऊं, ठीक है, देखो कम पैसे भर के मैं एक, आप समझो कि एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी ले ली है मैंने, ठीक है। अब बात ये कि अगर उसके अलावा ऑप्शन क्या अच्छी है, उसके बाद टाइगर अच्छी ऑप्शन है, 1 के Z वाला वो भी, और उसके बाद अच्छी ऑप्शन है सर्फ, वो भी 1 के Z वाला 96 वाला सर्फ। मैं मतलब पूरे 30 लाख रुपए की बात करूँ तो ये मेरे हिसाब से ये जो बेस्ट गाड़ी हैं अगर। अच्छा बात ये कि मैंने तो बता दिया अपना भी कि मैं क्या कौन सी गाड़ी लूँगा, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। अब मैंने अपनी लिमिटेड सी नॉलेज के मुताबिक जितना एक मुझे पता था, मैं ख़ुद भी विंडो शॉप करता रहता हूँ, जो एक मुझे पता था, जितनी एक नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर मेरे से कहीं गलती होगी हो तो आप दुरुस्त कर सकते हैं कमेंट्स में। कोई गाड़ी अगर मैंने मिस कर दी हो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, आई होप मेरी इस छोटी सी कोशिश की वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता काफ़ी गाड़ियों की प्राइसेस का। आजकल जो डीलर्स हैं वो सही प्राइस बताते नहीं हैं, जिसके पास जो चीज़ हो वो कहता है मेरी इतने की चीज़ है, ना हो तो वो कहता है इतने की है, ना हो तो वो कहता है बहुत सस्ती है, अगर हो तो कहता है इतने की चीज़ है, इसकी तो वैल्यू भी बड़ी है, ये है वो है। तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि जैसे कि पाक व्हील्स ने एक जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स है पाकिस्तान में, उस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज़ किया है, उस वो तरीका ही चेंज कर दिया है। मैं ऑब्वियसली वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता हूँ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं आई एम डूइंग माई पार्ट। मैं अपनी जगह पे रह के जो मैं कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, और जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हाँ, अगर मेरी वीडियो से किसी का 1 रुपये का भी फ़ायदा हो जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी दुआ करें आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ इससे भी अच्छी बनाते रहें, और अल्लाह हमें नई नई गाड़ियाँ दे, जिन गाड़ियों पे जाके हम अच्छे अच्छे रिव्यूज़ बनाएं, आप लोगों के लिए फ़ायदा हो वो। बाकी दुआ करें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।